गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में मस्त भले चंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का ब्लॉग मैं कर रही हूँ सुबह सुबह थ्रू अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock। मैं 5 o'clock या 5:15 तक उठ जाती हूँ। बस मैं विंडो से देखने के बाद कि कितना अंधेरा हो रहा है, फिर मैं किचन में जाती हूँ। किचन में मैं इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म करने रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैं सो के उठ के गर्म पानी पीती हूँ, या तो ग्रीन टी के फॉर्म में या लेमन वाटर। ये शादी से पहले से ही पीती हूँ, तो ये रूटीन मेरा अभी तक चलता आ रहा है। तो इतने पानी गर्म हो रहा है, मैं यहाँ आलू बॉयल होने रख रही हूँ, क्योंकि पीहू को लंच में मैंने सोचा है आलू और ब्रेड का कुछ बना के दूँगी। तो इतने आलू बॉयल होने रख देती हूँ जितने मेरी पानी बॉयल हो रहा है। उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू लगानी चाहिए, ताकि घर में बासी में कुछ नहीं करना चाहिए। तो बस इतने मैं यहाँ कुकर में रख दिया है मैंने। इतने मेरी ग्रीन टी भी बन गई है। अब मैं चाहूँगी बालकनी में झाड़ू लेने। मैं बालकनी में झाड़ू लेने गई तो मैंने ये स्काई इतना सुंदर लग रहा था, क्योंकि अभी अंधेरा हो रहा, हल्का हल्का सी रोशनी आ रही है, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो बस अब मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद मैं ग्रीन टी पीऊँगी। सुबह सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका टाइम, जितना भी काम होता है टाइम से ख़त्म हो जाता है, तो आप थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं अगर आप उस टाइम में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ और टाइम नहीं मिलता अपना आपको। तो जल्दी जल्दी ही सुबह उठ के काम फिनिश करके आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो सुबह मैं उठ जाती हूँ, अपना काम जो भी झाड़ू पोछा होता है पीहू के और पीहू के पापा के उठने से पहले ही कर लेती हूँ, और पीहू के स्कूल जाने से पहले ही मैं कोशिश करती हूँ अपनी पूजा पाठ भी कर लूँ। वैसे मैं कर ही लेती हूँ 99%। कभी अगर मेरी नींद नहीं खुली वो बात अलग। मेरी पूजा हो जाती है, उतना दिन निकलना शुरू हो जाता है, उजाला होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पीहू और पीहू के पापा उठ गए हैं। सुबह पीहू के पापा की ड्यूटी होती है पीहू को ब्रश कराना और नहलाना। उसके बाद मैं कपड़े पहना देती हूँ। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ। पीहू के लिए मैंने दूध गर्म कर दिया है, और क्योंकि वो सुबह सुबह मैं उसको दूध ज़रूर देती हूँ, दूध पिला के ही स्कूल भेजती हूँ। और अब मैं बना रही हूँ इसके लिए ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज मैंने सोचा है आलू और ब्रेड को मिक्स करके नगेट्स बनाएंगे। तो बस यहाँ मैं आलू को मैश कर लूँगी और इसमें हम ब्रेड को ऐसे चूरा करके मिला देंगे। मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं इसके ब्रेड क्रम्स बना के मिलाती हूँ। यहाँ सिर्फ मैं पीहू के लिए बना रही हूँ, तो मैंने इसमें वेजीज नहीं डाली, मतलब प्याज और गाजर ये सब नहीं डाली। स्वीट कॉर्न पीहू को पसंद है, बट स्वीट कॉर्न आज मेरे पास थी नहीं, तो इसलिए बस मैंने इसमें हल्का सा सॉल्ट और रेड चिली पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। वैसे ये अगर अपने लिए बनाएं तो इसमें प्याज और मटर, गाजर, स्वीट कॉर्न सब कुछ मिला के बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है, और थोड़ा गरम मसाला वगैरह चटपटा सा करके। तो यहाँ सिर्फ मैं पीहू के लिए बना रही हूँ, तो मैंने सिंपल सा बनाया है। तो यहाँ आप किसी भी शेप के नगेट्स बना सकते हैं। मैंने तो छोटे छोटे सिलेंडर शेप के बनाए हैं। अब इनको धीमी आंच पे हम फ्राई करेंगे, ताकि ये क्रिस्पी और क्रंची बने, क्योंकि तेज़ पे करेंगे तो ये अच्छे से पकेंगे नहीं। तो इसलिए धीमी आंच पे मैंने इनको फ्राई होने के लिए रख दिया है। जितने ये फ्राई होते हैं, पीहू हमेशा किचन में देखना आती है कि मम्मा मेरे लंच में आप क्या रख रहे हो, क्या रख रहे हो। तो बस यहाँ ये देखना आई है कि आप क्या बना रहे हो, क्या रख रहे हो। तो इसने मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो ये, हाँ, ये इसने कैमरा रखा रहता है या व्लॉग बनाती हूँ और इसको लगता है मम्मा नहीं देख रही, तो ये कुछ ना कुछ हरकत ज़रूर करती है। तो यहाँ इसने टंक बाहर निकाली, बट मैंने एक क्लिप को हटाया नहीं, रहने दिया, क्योंकि बच्चों की ये छोटी छोटी हरकतें इसी एज में होती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें लगता है यार बच्चे बड़े हो गए हैं। तो ये टाइम बहुत मेमोरेबल होता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर तो कुछ नहीं होता, बच्चे की हरकतें भी समझदार हो जाते हैं। तो ये यहाँ मैंने नगेट्स को फ्राई कर लिया है। वैसे पीहू कभी भी पूरा लंच कभी फिनिश नहीं करके आती है, बट माँ का तो होता है कि रख दो, कुछ तो खाए। वैसे पीहू की छुट्टी जल्दी हो जाती है, 12 o'clock हो जाती है, तो 12:30 तक ये घर आ जाती है। तो मुझे इतनी टेंशन भी नहीं होती कि लेट आएगी। यहाँ मैं इसको नगेट्स रख रही हूँ, साथ में कुछ ना कुछ, या तो केक रख देती हूँ या बिस्किट या चिप्स, कुछ ना कुछ इसके चॉइस का रख देती हूँ। तो आज मैं इसे नगेट्स के साथ ये स्ट्रॉबेरी केक रोल है तो वही रख रही हूँ, ये पीहू को बहुत पसंद है। तो बस मैंने इसका कर दिया है लंच पैक। दूध मैंने इसको
छान दिया है ताकि इसके मुंह में मलाई ना आए। पीहू भी इतना नहा धो के मैंने उसे कपड़े पहना दिए हैं। तो बस अब इसको दूध देंगे हम और ये दूध पिएगी। फिर इसकी जल्दी जल्दी मैं पोनी वोनी करके जल्दी जल्दी हम निकलेंगे, क्योंकि ये इतनी स्लो है, दूध पीने में ही 10 मिनट लगा देती है। यहाँ ओमान में किंडरगार्टन तक यूनिफ़ॉर्म नहीं है, मतलब केजी तक यूनिफ़ॉर्म नहीं है, बच्चों को कैजुअल में ही जाना होता है। तो मेरी बेटी केजी में है तो ये कैजुअल ड्रेसेस में ही जाती है, आप कुछ भी पहना के भेज सकते हैं। फर्स्ट से यहाँ यूनिफ़ॉर्म स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने इसको दूध दिया है, दूध के साथ मैंने नगेट्स दिया है तो इसको अच्छा लगा। तो यहाँ मैं इसके बाल बना रही थी तो उसने कहा नहीं पहले मुझे दूध पीने दो, उसके बाद आप जो करना है करना। तो यहाँ ये अपना दूध पी रही है पीहू। तो अब बस जल्दी जल्दी इसको मैं रेडी करेंगे और फिर निकलेंगे हम स्कूल के लिए। तो बस अब स्कूल के लिए हम निकल गए हैं। पीहू को हम दोनों साथ ही छोड़ने जाते हैं, क्योंकि वहाँ स्कूल एरिया के पास पार्किंग की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ये कार में बैठे रहते हैं, मैं पीहू को क्लास तक ड्रॉप कराती हूँ। तो पीहू को स्कूल छोड़ के हम आ गए हैं वापस, मतलब मैं घर आ गई हूँ। मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। मेरे हस्बैंड का जो ऑफिस है, जो हमारा अपार्टमेंट है, उसके नीचे ही बिल्डिंग में है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि पास में रहने का। तो बस अब मैं जो सुबह बचा हुआ काम होता है, जैसे डस्टिंग होती है और छोटा मोटा काम होता है, ब्लैंकेट को फ़ोल्ड करना, वो मैं अभी निपटा लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतना भागम दौड़ रहती है तो मैं सब कुछ नहीं कर सकती। क्लीनिंग कर लेती हूँ बट ये छोटा मोटा काम मैं छोड़ देती हूँ ताकि मैं आके करूँ। तो बस अब यहाँ मैं अपना ये डस्टिंग वगैरह अच्छे से और ब्लैंकेट व्लैंकेट बेडशीट झाड़ के मैं एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत निकल ही जाता है, क्योंकि सुबह सुबह पीहू जाती है, गिराती है, खाती है। तो बस अभी हम ये करेंगे काम फिनिश। सारी क्लीनिंग करने के बाद मैं अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं मैंने यहाँ पे। फिर मैं अपनी स्किन को, जो मेरा स्किन रूटीन है वो मैं फॉलो करती हूँ। बीच में जब पीहू छोटी थी तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बट फिर स्किन ख़राब होने लगी थी। तो अब मैं बहुत सालों से फिर से अपनी स्किन की अच्छे से केयर करती हूँ। जो भी मैं स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ वो मैं सारा यहाँ पे पहले करती हूँ। अपनी डस्टिंग वस्टिंग करके, फेस क्लीन करके, सारा अपना स्किन रूटीन कंप्लीट करके फिर मैं दोबारा किचन में जाती हूँ। अपनी स्किन की और अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम लेडीज़ यही करते हैं कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं या टाइम नहीं मिलता, जो भी बोल सकते हो। बट जो भी हो, अपने लिए थोड़ा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। अपना स्किन की, अपनी बॉडी की, सबका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी स्किन को भी केयर की, न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप डेली अपनी स्किन का रूटीन फॉलो करेंगे अच्छे से तो आप कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में अपनी स्किन में आप ज़रूर चेंजेस देखोगे। तो बस यहाँ मेरा स्किन केयर रूटीन हो गया है। तो अब मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो सुबह मैंने पीहू के लिए नगेट्स बनाए थे, बट नगेट्स खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा पोहा बनाते हैं। मुझे पोहा बहुत पसंद होता है, एक तो लाइट होता है और अच्छा लगता है मुझे खाने में। तो बस मैंने यहाँ पोहा को धो दिया है, इसमें मैं प्याज भी डालती हूँ और टमाटर भी डालती हूँ। तो ये सब कुछ मैंने चॉप कर लिया है। और जो मैं पोहा बनाती हूँ वो देसी घी में ही बनाती हूँ। देसी घी का पोहा बहुत अच्छा लगता है। तो बस जैसे नॉर्मल सब बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं, बस मैं टमाटर ऐड करती हूँ। तो यहाँ मेरा ये मटर वटर सब पक रही है। तब तक मैं एक कॉफ़ी का आपको ट्रिक बताती हूँ। अगर आप कॉफ़ी लवर है, मेरे हस्बैंड कॉफ़ी पीते हैं, चाय नहीं पीते, मैं कॉफ़ी नहीं पीती। तो आप मिक्सी ग्राइंडर में कॉफ़ी जितनी लें उसकी डबल क्वांटिटी में चीनी लेके उसको ऐसे पाउडर बना लें मिक्सी में। फिर आप उसमें थोड़ी सी आइस डाल के फिर से इस मिक्सी में इसको ग्राइंड करें, तो इससे बहुत अच्छा पेस्ट बन जाता है। इस पेस्ट को आप किसी भी ग्लास या एयर कंटेनर में आप स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि मैं रोज़, मेरा हस्बैंड ब्रेकफास्ट के साथ मोस्टली कॉफ़ी पीते हैं, तो सुबह सुबह कौन फिटे, तो मैं हमेशा ये पेस्ट बना के फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। और जब कॉफ़ी बनानी होती है तो उसमें से 2 स्पून या जितनी आप स्ट्रॉन्ग पीते हो
वो डाल के और गरम दूध डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छी, बहुत झाग वाली कॉफ़ी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये ट्रिक। यहाँ मेरा पोहा भी बन चुका है। सुबह सुबह मेरे हस्बैंड के पास भी टाइम नहीं होता कि वो ब्रेकफास्ट करके जाएं, क्योंकि हम 7:30 निकल जाते हैं पीहू को छोड़ने के लिए। तो यहाँ वो नीचे ही ऑफिस है, तो वो अपना लंच में पैक कर देती हूँ उनका ब्रेकफास्ट, तो वो ले जाते हैं और अपने केबिन में बैठ के खा लेते हैं। तो यहाँ मैं उनके लिए पोहा पैक कर रही हूँ। ये मैंने यहीं से लिए हैं, ग्लास के बॉक्स है ये एयर टाइट। तो यहाँ ऊपर से मैंने पीनट डाला है, थोड़ी सी आलू भुजिया डाला है। ऐसे खाने से टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। और कॉफ़ी के लिए मैंने इनके लिए स्टील का थर्मल ये इस तरीके का कप ले रखा है। ये भी मैंने यहीं ओमान से ख़रीदा है। तो बहुत अच्छा है। इसमें 24 आवर्स बोलते हैं गर्म रहने का, मगर 24 आवर्स तो नहीं रहता, बट 16 आवर्स इसमें कॉफ़ी गर्म रहती है। तो अभी मैं कप में बना के अच्छे से इसको मिक्स करके फिर इस जार में डाल दूँगी कप। तो यहाँ मेरे हस्बैंड भी अपना ब्रेकफास्ट ले गए हैं। अब मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। तो मैंने पोहे के साथ बनाई है अपने लिए चाय, तो चाय के साथ पोहा खाएंगे। तो यहाँ मैं करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय। जिस सोफ़े पे मैं बैठी हूँ मेरा फेवरेट कॉर्नर है। एक तो यहाँ विंडो है, तो रोड का सब कुछ दिखता रहता है, और सुबह सुबह यहाँ हल्की हल्की सनलाइट आती है, तो अच्छा लगता है थोड़ा धूप में बैठने का। अभी थोड़ी सी ठंड है। उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ अरहर की दाल बनाऊंगी और बीन्स की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो पीहू के आने से पहले मैं दाल और सब्ज़ी कोशिश करती हूँ बन जाए। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी छोक दी है, इतने दाल में सीटी आएगी। तो बस ये था मेरा बिज़ी मॉर्निंग रूटीन 5 AM टू 12:30 आफ्टरनून। तो सुबह सुबह तो सभी मम्मियाँ इतनी बिज़ी रहती होंगी जिनके बच्चे छोटे स्कूल जाते हैं या बड़े स्कूल कॉलेज जाते हैं। तो इस विंडो से मुझे पीहू की स्कूल बस भी आती दिख जाती है। तो पीहू भी स्कूल से आ गए, उसके पापा नीचे से उसको पिकअप कर लेते हैं। इस ब्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही था। होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।